गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं। स्विट्ज़रलैंड जिसे कि प्रजातंत्र का घर कहा जाता है और जो विश्व राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो 1848 के अंदर निर्मित संविधान के अनुसार संचालित थी। 150 वर्षों के लंबे समय के बाद बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन के लिए एक संवैधानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी सम्मेलन में विचार विमर्श के बाद 18 अप्रैल 1999 को एक नवीन संविधान लागू किया गया। अब हम आज स्विट्ज़रलैंड में 1999 में स्थापित संविधान के आधार पर कुछ विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है लिखित निर्मित उपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि संविधानों की भांति ही लिखित, निर्मित और विस्तृत संविधान है। पहले का जो 1848 में संविधान निर्मित किया था वो अपेक्षाकृत कम विस्तृत था, क्योंकि उसमें 123 जो 1848 का संविधान है उसमें 123 धाराएं थी और वर्तमान 1999 के संविधान में 195 धाराएं हैं और 4 भाग हैं। संविधान की दूसरी विशेषता है दुरूह परंतु लोकमत संशोधन व्यवस्था। स्विस संविधान में संशोधन के लिए स्विस जनता की स्वीकृति है वो आवश्यक है। इसके बिना इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संघीय व्यवस्थापिका तथा 50,000 मतदाता कभी भी संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं। जिन मतदाताओं और कैंटेनों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए, इस तरह बिना मतदाताओं की सहमति के संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड में कठोर संविधान है। स्विट्ज़रलैंड का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसमें संविधान में जो संशोधन है वो सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न है, वह जटिल है। यद्यपि यहाँ का संविधान है वो अमेरिकी संविधान की तुलना में तो सरल है, लेकिन भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार कठोर है। प्राचीन गणराज्य। स्विट्ज़रलैंड में गणराज्य की स्थापना 1848 में की गई। स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है। उस समय विश्व के सभी देशों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड ही उस समय एकमात्र गणराज्य हुआ करता था। नेक्स्ट विशेषता है उदारवादी विचारों से अनुप्रेरित लोकतंत्र। स्विट्ज़रलैंड के अंदर उदारवादी विचारधारा के दर्शन को अपनाया गया है। यह अपने नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता देता है, अधिकार देता है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर अपने नागरिकों के लिए नागरिक अधिकार पत्र की भी व्यवस्था की गई है। नागरिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 7 से 36 तक में की गई है। तो जो नागरिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 7 से 36 तक हैं। पहले 7 में कहा गया है मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा और रक्षा की जाएगी। धर्मनिरपेक्ष। स्विट्ज़रलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 15। स्विट्ज़रलैंड के अनुच्छेद 15 में कहा है धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप एकदम स्पष्ट है, धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है अपने नागरिकों को। स्विस संविधान के अनुसार कानून के समक्ष सब नागरिक समान हैं। उन्हें प्रशासन, भाषण, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है, लेकिन जेसुइट और तत्संबंधी संप्रदायों पर रोक लगाई गई है। ये एक्ट जेसुइट और
तट संबंधी पे अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रोक लगाई गई है। बहुल कार्यपालिका। स्विस संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो है बहुल कार्यपालिका। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, बहुल कार्यपालिका किस देश में है? संविधान में। संविधान की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो 7 व्यक्तियों में निहित है, जिसे कि संघीय सरकार कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में एक संघीय परिषद को प्रदान की गई है, 7 सदस्यों के सहयोग के रूप में कार्य करती है। यह एक पार्टी से न्याय लिए जाकर विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसमें बारी बारी से कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना जाता है। संघीय परिषद के किसी भी सदस्य की स्थिति अमेरिका या ब्रिटेन के राष्ट्रपति के समान ही होती है। मतलब एक व्यक्ति पावरफुल नहीं होता, सभी के पास समान रूप से शक्तियां होती हैं। अब है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जिसमें दोहरी कार्यपालिका हो, नाममात्र और वास्तविक, और कार्यकाल है वो अनिश्चित हो, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाए। अध्यक्षात्मक शासन में एक ही कार्यपालिका होती है, उसमें शक्तियां नाममात्र और वास्तविक नहीं होती, कार्यकाल निश्चित होता है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के ही लक्षण स्विस संघीय शासन व्यवस्था में कुछ कुछ देखने को मिलेंगे। वो ना तो पूर्ण रूप से संसदात्मक है और ना ही अध्यक्षात्मक। इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का मिश्रण है। मिश्रण कैसे है? जैसे कि स्विट्जरलैंड में जो वहाँ की व्यवस्थापिका है जिसे संघीय संसद कहते हैं और कार्यपालिका है जिसे संघीय सरकार कहते हैं, परस्पर संबंधित है। लेकिन भारत या इंग्लैंड की भांति कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और ना ही वहाँ की व्यवस्थापिका कार्यपालिका को समय से पूर्व पद से हटा सकती है। इस प्रकार इसमें दोनों के गुण निहित हैं। आंशिक न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का आवश्यक गुण होता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन व्यवस्था है स्विट्जरलैंड में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो उसके लिए आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय हो। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर जो न्यायिक पुनर्वालोकन है वो सीमित है। न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच और यदि संविधान के प्रतिकूल समझती है तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। जो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है वो वहाँ के अगर राज्य और छोटी इकाइयों पे जो कानून बनाते हैं उनको तो रद्द कर सकता है, लेकिन जो केंद्रीय है उनमें न्यायिक पुनर्वालोकन उसको प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड में संघ के कानूनों को रद्द करने का अधिकार वहाँ की जनता को है। जनता लोक निर्णय से संघीय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। अब है प्रशासनिक कानूनों पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड के अंदर ब्रिटेन की भांति विधि का शासन नहीं है। वहाँ न जनसाधारण और प्रशासन के लिए भिन्न भिन्न न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका को न्यायिक कार्यों के अलावा प्रशासनिक कानूनों पर आधारित किया गया है। इस प्रकार वहाँ पर फ्रांस की भांति प्रशासनिक और सिविल न्यायालय हैं। बहुभाषी राज्य। स्विट्जरलैंड के अंदर 75% लोग जर्मन हैं, 20% लोग इटालियन हैं, 20% लोग फ्रेंच हैं और 5% लोग इटालियन हैं और 1% रोमांच भाषी हैं। और आमतौर पर हम देखते हैं कि सभी देशों में एक राजभाषा होती है। उसका उद्देश्य होता है पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना। लेकिन स्विट्जरलैंड में 4 राजभाषाएं हैं। 4
राजभाषाओं का उल्लेख है स्विट्जरलैंड के अंदर। 4 राजभाषाएं, राज्य भाषाएं। अब वो 4 राज्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच। इसलिए स्विट्जरलैंड एक बहुभाषी राज्य है। तो ये हमने कुछ स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखी। स्विट्जरलैंड की एक अन्य विशेषता जो रह गई है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था 2 प्रकार की आमतौर पे शासन व्यवस्थाएं होती हैं शक्तियों के बंटवारे को लेकर। अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं है तो एकात्मक शासन व्यवस्था है, और अगर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में है तो इसका मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड संघ राज्य है। उसके अंदर संघात्मक शासन के जो प्रमुख लक्षण हैं, जैसे लिखित और कठोर संविधान वो है, केंद्र और राज्यों में इकाइयों में शक्तियों का बंटवारा वो भी है, संघीय न्यायपालिका है, राज्यों दोहरी नागरिकता। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, वहाँ के राज्यों की भी है और जो जिला है उनकी भी नागरिकता है। संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। स्विट्जरलैंड के अंदर 20 पूर्ण कंटेन हैं और 6 अर्ध कंटेन हैं। इस प्रकार 23 कंटेन वहाँ राज्यों को कहते हैं। जैसे हम हमारे देश में राज्य शब्द यूज़ करते हैं ना भारत में, तो वो राज्य की बजाय कंटेन शब्द का यूज़ करते हैं। तो पूर्ण कंटेन और अर्ध कंटेन में अब क्या डिफरेंस है? यहाँ पर 2 डिफरेंस है मोटे रूप से। प्रत्येक पूर्ण कंटेन को संघीय संसद में, जो उनकी संसद है, उसका जो दूसरा सदन है सीनेट, उसमें 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। जो पूर्ण कंटेन है उनको 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, और जो अर्ध कंटेन है उनको 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। और दूसरा अंतर है, संविधान संशोधन के समय जब मत होता है तो पूर्ण कंटेन का तो 1 मत गिना जाएगा, और जो अर्ध कंटेन है, अर्ध कंटेन का मत है वो 0.5 मतलब आधा गिना जाएगा। कंटेनों को पूर्ण स्वतंत्रता है, उनका अपना अलग संविधान है, लेकिन उनके संविधान में ये शर्त है कि वो संघीय संविधान के अनुरूप ही प्रावधान होंगे, उसके विपरीत कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कंटेन के लिए गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को अपनाना आवश्यक है। संघीय न्यायपालिका को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार नहीं है। बाकी सभी लक्षण हैं वो एक संघीय राज्य के समान ही मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है जो स्विट्जरलैंड के संविधान की, वह है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कह सकते हैं हम इसे। स्विट्जरलैंड के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सबसे श्रेष्ठ रूप अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया है। स्विट्जरलैंड के 1 पूर्ण कंटेन और 4 अर्ध कंटेनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। इन कंटेनों में मतदाताओं की सभाओं, लैंड्सजीमाइंट के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर पर और कंटेन के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभक की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को भी अपनाया गया। जनता खुद किसी विधेयक के संबंध में प्रस्ताव ला सकती है जिसे आरंभक कहा जाता है। अब है मताधिकार 1971। स्विट्जरलैंड यद्यपि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया है, लेकिन इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो 1971 से आरंभ हुआ। 8 फरवरी 1971 से महिलाओं को मताधिकार दिया गया। ये याद रखने वाली बात है, महिलाओं को ब्रिटेन में 1928 में मताधिकार दे दिया था, और स्विट्जरलैंड ने बहुत लेट 1971 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया।
और वहाँ पर मतदान की आयु है वो 18 वर्ष निश्चित की गई है। तो इसी के साथ धन्यवाद।